Good morning, class 11th. In the running topic of hydrogen, today we will discuss about the chemical properties, remaining chemical properties of water. Chemical properties of water. Before this, we have earlier discussed two chemical properties. Today, we will study about the hydrolysis reaction. हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन. हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी का टूटना. हाइड्रो मीन्स वाटर और लाइसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन. ड्यू टू हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, due to high dielectric constant, water has very strong solvating tendency. Solvating का मतलब होता है पानी के अंदर सॉल्यूशन बनाना, सॉल्वेशन, घुल जाना, सॉल्वेटिंग टेंडेंसी. However, some covalent and ionic compounds are hydrolyzed. तो क्या होता है? कुछ, सभी नहीं, कुछ आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड क्या हो जाते हैं? पानी में घुल करके टूट जाते हैं. फॉर एग्जांपल फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10. ठीक है, ये एक्वस स्टेट में है. पानी के अंदर डालेंगे, क्या देगा? फास्फोरिक एसिड 4H3PO4 फास्फोरिक एसिड देता है. सिमिलरली सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलेन भी कहते हैं, SiCl4, that is in liquid state, it gives 2H2O. पानी के अंदर हाइड्रोलाइज हो जाता है और क्या बनाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2. ठीक है, प्लस और बनाएगा आपका HCl4HCl, that is in aqueous state. Similarly N3 minus, that is in solid state, प्लस क्या आएगा? 3H2O, that is in liquid state, gives ammonia NH3 plus 3OH minus. क्या कर जाते हैं? हाइड्रोलाइज कर जाते हैं. एंड CaO plus H2O, it gives कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस. नाउ CaC2 plus 2H2O, it gives C2H2 plus कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एसिटिलीन बनता है और क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है. दिस वन इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन. इट इज यूज्ड इन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एसिटिलीन. कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर अगर पानी की अभिक्रिया कराएं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको ये रिएक्शन फिर पढ़ने को मिलेगी. कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर अगर पानी की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एसिटिलीन बनता है. एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, when dissolved in water, it gives sodium hydroxide H2O, it gives NaOH plus H2CO3. कार्बोनिक एसिड देगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जबकि कार्बोनिक एसिड क्या होता है? अनस्टेबल कंपाउंड होता है. सिमिलरली मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 plus 6H2O is equal to 3MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बनता है आपका अमोनिया. तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कि वाटर क्या करता है, हाइड्रोलाइज कर जाता है। ठीक है जी, कुछ आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड के
7 प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी आएगा जी आपका हाइड्रेटेड फॉर्मेशन। हाइड्रेटेड वाटर क्या बनाता है? मैनी सॉल्ट crystallizes from water with one or more molecules of water associated with them। क्या बनाता है? वाटर का मॉलिक्यूल कुछ साल्ट के साथ क्रिस्टलाइज कर जाता है और सच एन एसोसिएशन ऑफ वाटर इज डिफरेंट। जो एसोसिएशन होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटेड वाटर। कोऑर्डिनेटेड वाटर, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ठीक है जी, एक क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्रोमियम के साथ CrH2O का 6 टाइम्स और यहां आएगा +3+ और बनेगा यहाँ 3Cl-। ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो वाटर के साथ है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड वाटर। सेकेंड वन इज इंटरस्टिशियल, INTER, इंटरस्टिशियल वाटर। ये भी कंपाउंड बनाता है। एग्जाम्पल होगा इसका BaCl2 × 2H2O। वाटर यहाँ क्या है? एसोसिएशन के अंदर है। और थर्ड वन इज है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, जिसके अंदर क्या होगा? पानी हाइड्रोजन बॉन्डेड के साथ भी जुड़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। और इसका एग्जाम्पल आपका आता है दैट इज कॉपर Cu H2O का 4 टाइम्स। यहां 4 मॉलिक्यूल, 4 अणु पानी के कॉपर के साथ हैं। ठीक है जी, 2+ और साथ में 2 मॉलिक्यूल बाहर है, SO4 माइनस एक मॉलिक्यूल बाहर है वाटर का। ठीक है, और ये किसका है जी? ये फॉर्मूला होता है आपका इन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 × 5H2O। यदि हमें इसको हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर की फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर लिखेंगे। अदरवाइज ये किसका फॉर्मूला है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्लू विट्रियोल। ठीक है, ब्लू विट्रियोल। आई बात समझ में? तो हाइड्रेटेड साल्ट टॉपिक है 12th क्लास के अंदर। जब आप इसको वहां स्टडी करेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसी आ जाएगी। यानी कॉपर किसके साथ अटैच्ड है? कॉपर के 4 मॉलिक्यूल एसोसिएट कर रहे हैं, सॉरी वाटर के 4 मॉलिक्यूल कॉपर के एटम के साथ क्या कर रहे हैं? एसोसिएट कर रहे हैं। और यहां पर बाद में सल्फेट आयन है 2 जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या है? अटैच्ड है। ये फ्री है वाटर मॉलिक्यूल, ये 4 अटैच्ड है, एसोसिएशन के अंदर है। और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। नाउ द लास्ट टॉपिक इज heavy water. So let's study with me heavy water. Now our next topic is heavy water. Heavy water was discovered by Urey. In 1932 यूरे ने सबसे पहले हैवी वाटर को बनाया था। ठीक है, 1932 के अंदर। सो लेट्स सी द प्रिपरेशन ऑफ
heavy water. How we can prepare it in laboratory? First method है आपका कि हैवी वाटर को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. So how we can prepare heavy water? The formula of heavy water is D2O, or also known as deuterium oxide, and it was prepared by Urey in 1932. हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? We can prepare it excessive electrolysis. Excessive, यही याद रखेंगे, excessive electrolysis of water. Excessive electrolysis of water. इलेक्ट्रोलाइसिस करके यदि हम पानी का, तो उससे ही हमें क्या मिलता है? ये भारी जल मिलता है, D2O मिलता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड मिलता है. एंड बाई प्रोडक्ट इन, अब इसका भी क्या यूज है? हम इसके द्वारा मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं. इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. कैसे? बस हमें क्या करना है? आप किसका फॉर्मूला जानते हैं? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. उसकी जगह हमें क्या पुट करना है? D2. क्लियर? तो क्या बनाएगा? जैसे कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया अभी हमने देखी, वाटर के साथ क्या बना रहा था? एसिटिलीन. तो यहां पर हम क्या कर लगाएंगे? आप इनको क्या कह सकते हैं? दिस वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ D2O. तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बाइड की जगह क्या आ जाएगा? Ca और D2, यानी C2D2 प्लस, और यहां बन जाएगा आपका CaOD का होल ट्वाइस. तो जरा भी इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. हमने क्या किया? बस H2O की जगह क्या पुट कर दिया? D2O. वही वो है. अब इसका नाम क्या है? क्या नाम होगा? वहां हमने बताया था कि when calcium carbide reacts with water to form acetylene, तो इसका नाम हो जाएगा ड्यूटेरियो एसिटिलीन. क्योंकि यहां क्या आ गया? हैवी वाटर का C2D2. पहले क्या बना? C2H2. H2 की जगह क्या रहा? D2 आ रहा. तो नाम क्या होगा? ड्यूटेरियो एसिटिलीन. सिमिलरली अगली रिएक्शन देख लेते हैं. सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस D2O क्या बन जाएगा? D2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन हम कराते हैं किसके द्वारा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड की के द्वारा कराते हैं. तो बनता है आपका 3CD4 मीथेन बनना चाहिए वहां पर ALOD का होल थ्राइस. एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन अगर हम वाटर से कराते हैं तो उस केस के अंदर बनता है मीथेन. हमने क्या लिया? D2O. क्या बनेगा? 3CD4 यानी ड्यूटेरो मीथेन, ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक एसिड. ड्यूटेरो वर्ड आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड के साथ लग जाएगा, तो उसका प्रोडक्ट का नाम होगा. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस हैवी वाटर? पानी का प्रयोग, हैवी वाटर का प्रयोग हम किस किस रेस्पेक्ट के अंदर करते हैं? तो इसका मोस्ट वैल्यूएबल जो यूज है, इट इज यूज एज ए मॉडरेटर. MODERATOR मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर. जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जहां पर क्या बनाई जाती है? परमाणु से बिजली बनाई जाती है. ठीक है. देयर आर सो मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर इन आवर कंट्री. नियर अबाउट दिस NAPS, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, जहां पर कहां है? दैट इज सिचुएटेड इन नरोरा, जस्ट 80 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम दिस प्लेस. जहां हम खड़े हैं यहां से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी के ऊपर क्या है? ये न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका नाम है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन. आपने नाम भी सुना होगा, और आजकल उसकी गाड़ियां खूब इधर से जाती हुई हैं. चूंकि वी आर लिविंग इन ग्रेटर नोएडा, सो इधर से जाती हुई आपने खूब देखी होगी. ठीक है. वहां पर क्या बनता है? बिजली बनाई जाती है. किसके द्वारा?
एटम के द्वारा, ठीक है। तो वहां पर ये जो भारी जल है ये किसका काम करता है, मॉडरेटर का। मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज है हैवी वाटर का, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए ट्रेशर इन स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। बहुत अधिक कार्बनिक अभिक्रियाएं भी कैसे होती हैं, इसको लेकर के, भारी जल को लेकर के होती हैं। एंड इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरो कंपाउंड्स। देयर आर सो मेनी एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। हमने क्या बनाया, ड्यूटेरो एसिटिलीन बनाई। हमने बस क्या किया, पानी ना लेकर के हमने क्या लिया, हैवी वाटर लिया। वाटर ना लेकर के हैवी वाटर चूज किया, और रिएक्शन, चूंकि वो रिएक्शन वाटर के साथ आ रही थी, तो ये जो प्रोडक्ट बने, यहाँ जो बाई प्रोडक्ट बने, दीज ऑल आर ड्यूटेरो प्रोडक्ट, ठीक है। उनके नाम भी किसके आधार पर हो गए, उन्हीं के आधार पर हो गए। तो ये बन गया ड्यूटेरिन एसिटिलीन। So all these are the deutero product. Clear? So this one is your syllabus for this topic hydrogen. Except this, nothing will be in your syllabus. क्योंकि इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वो भी डिलीटेड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और यूजेस कुछ नहीं है। ना डाई हाइड्रोजन का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और यूजेस है। जो सिलेबस इसके अंदर कराया है वही सब आपको आएगा। Okay students, so best wishes for your PT4 paper. Have a nice day. Thank you very much.